हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी जिंदगी में खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे। आज इस टैरो कार्ड में हम चेकआउट करेंगे फिर से एक बार आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आप शादीशुदा हो सकते हैं या सिंगल हो सकते हैं, सबके लिए रीडिंग होता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है। चाहे आप किसी भी टाइप के रिश्ते में क्यों ना हो, ये रीडिंग आपके लिए है। साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब आज देखिए, एक साल के बाद भी इस वीडियो को देखेंगे तो भी ये मैच करेगा आपकी सिचुएशन के साथ। बहुत सारी चीजें जैसे कि आपको लगेंगे कि ये मेरा ही रीडिंग है। सभी राशि वालों के लिए जनरल रीडिंग होता है और साथ ही साथ जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं, जिसके लिए चार्जेस होते हैं, फ्री नहीं होता है, पेड रीडिंग होता है। और उसके लिए मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, वही मेरा नंबर है जिसके ऊपर आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। और मैसेज करते वक्त हाय हेलो ये सब नहीं करना है। आपको सीधा बोलना है कि मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए, उसके बाद आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने पर्सन जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे, आज क्या सोच रहे, उनकी करंट इमोशंस क्या है, आगे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। ऐसी क्या बातें हैं जो आपको भी सता रही है या उनको भी सता रही है, ऐसे जानने की हम कोशिश करेंगे आज इस रीडिंग में। यहाँ पर दो कार्ड्स गिरे हैं, एक है चेजर, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है अनसेटिस्फाइड और थर्ड कार्ड यहाँ पर है डेस्टिनी। तो यहाँ पर मुझे लगता है एक तो एक डेस्टिन्ड पार्टनर हो सकता है, यानी कि तकदीर में आपके भगवान ने लिखा है इस पर्सन को, इसलिए आप उनसे मिले हो। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे लगता है, यानी कि दोनों के बीच रिश्ता जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, गहरा प्यार मुझे नजर आता है। अभी मुझे यहाँ पर यह लगता है ना कि जिस तरीके से चीजें हो रही है आपके रिश्ते में अभी इस वक्त, उससे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुश नहीं है। उनको ऐसा लगता है ना कि इस रिश्ते में वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं, या उनकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, उनकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। जैसे कि इस रिश्ते में चीजें ठीक नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो रही है, ऐसा वो सोच रहे। मतलब ये जो पार्टनर आपके हैं अभी आपसे अगर दूर हैं तो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको तकलीफ दी है, सिर्फ आपको टेंशन दिया है, सिर्फ आपको जैसे कि मेंटल प्रेशर दिया है। यहाँ पर चेजर का भी है, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि पर्सन आपको अभी चेज नहीं करना चाहते, आपके पीछे पीछे आकर या फिर आपको कॉल मैसेज करके आपको सॉरी नहीं कहना चाहते, आई मिस यू नहीं कहना चाहते, प्यार भरी बातें अभी नहीं करना चाहते। हो सकता है कि कुछ चीजें उनको जैसे कि हर्ट कर गई है, उनका दिल टूटा है, किसी भी वजह से हो सकता है। हो सकता है कि पर्सन आपसे प्यार कर रहे थे, अचानक आपने अपनी शादी के बारे में बोला तो वो हर्ट हो गए। या पर्सन जैसे कि आपसे रिश्ते में थे तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ बताई होंगी जिसके वजह से वो हर्ट हो। सेंसिटिव लगते हैं मुझे पार्टनर आपके बहुत ज्यादा, मतलब छोटी छोटी बात इनके ध्यान में रहती है और छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन में आते हुए नजर आते हैं आपके पर्सन। इमोशनल है, लेकिन ये क्योंकि डेस्टिन्ड पार्टनर है, ये किसी भी हाल में ये पर्सन जैसे कि आप दोनों की मंजिल एक ही है। भले अभी आप अलग अलग हुए हो या अभी एक दूसरे से बात नहीं होती है, लेकिन डेस्टिनी यानी कि मंजिल मुकाम एक ही है। चाहे आप कितना भी कोशिश करें दूर होने की, या पार्टनर आपसे कोशिश करे पीछा छुड़ाने की या आपसे दूर रहने की, आपको इग्नोर करने की, लेकिन आज नहीं तो कल इस पर्सन को आपके पास ही आना है। ऐसी ये डेस्टिनी है। डेस्टिनी यानी कि तकदीर में लिखा। दो कार्ड्स गिरे हैं, रिफ्लेक्शन। बींग अवे फ्रॉम यू हैव्स अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, यानी कि पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा ना कि पर्सन दूर गए, बहुत कुछ सोचा इस पर्सन ने और दूर गए। ये पर्सन को, आपके पार्टनर को, ऐसा मुझे लगता है कि आपसे क्लैरिटी लेना था। अगर कुछ भी चीजें इनको हर्ट हो रही है, किसी चीज का बारे में इनको तकलीफ हो रही है, तो ये पर्सन को डायरेक्टली आपसे बात करनी चाहिए थी। क्योंकि जब आप किसी सीरियस लव रिलेशनशिप में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सब कुछ शेयर करना होता है। जो आपको लगता है वो आपको आपके पार्टनर को जरूर बताना चाहिए और उन्होंने सुनना भी चाहिए। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो आपके साथ बैठकर बात करना चाहिए। भले वो पर्सन कितने भी गुस्से वाले क्यों ना हो या कितने भी इमोशनल क्यों ना हो, डायरेक्टली वो इग्नोर नहीं कर सकते, या डायरेक्टली या
डायरेक्ट मतलब आपसे नाता नहीं तोड़ सकते। इसके पहले वो आपके साथ बात करना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, या ये जो तुम कर रहे हो, या तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ होती है, जो भी उनको फील होता है आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं पर्सन ये कहना चाहते हैं कि तुमसे दूर होने के बाद इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इस पर्सन को पता चल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है कि क्या सही है क्या गलत है। शायद उन्होंने पहले ही अपने आप कुछ अंदाज लगा लिया। अंदाज लगाना और रियलिटी सच्चाई में बहुत फर्क होता है। अंदाज हम कुछ भी लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा मुझे लगता है कि कुछ गलत सोचा, गलत इन्होंने देखा, और उन्होंने कुछ सोचा उसके बारे में गलत, और अभी उनको उसके बारे में सच्चाई पता चली है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को दोष दे रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं कि मुझसे ही गलती हो गई। रिविल, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, यानी कि अभी वो सच्चाई आपको बताना चाहते हैं कि क्यों आपसे दूर गए, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बात पर्सन ने आपसे छुपाई जो कि आपको कहनी थी पहले ही, या फिर ये दूरियां ही नहीं होती अगर वो आपसे कहते। तो कुछ ना कुछ बात जरूर है जो कि पर्सन आपको बताना चाहते हैं। ये एक अच्छा कार्ड है, ये अच्छी भावनाएं हैं पर्सन की कि वो शेयर करना चाहते हैं। मतलब अभी तक अगर आपको अंधेरे में रखा था, थोड़ी चीजें वो छुपा रहे थे आपसे, तो अभी वो रिवील करने वाले हैं, बताने वाले हैं, या क्लैरिटी आपको देने वाले हैं कि किस चीज की वजह से ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में थे, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन, या क्यों वो बात नहीं करना चाहते थे। हो सकता है कि ब्लॉक सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या मिनिमम कांटेक्ट है, यानी कि कम बात करते हैं, पहले जैसी बातचीत नहीं होती, अवॉइड करते हैं कि मैं बिजी हूं अभी नहीं, बाद में, ऐसा करते होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी बात है ना, आपको भी लगती होगी कि कुछ तो बात है इनके दिल में, इनके मन में कुछ चल रहा है लेकिन मुझसे नहीं बता रहे। ये आपकी भावनाएं हो सकती है। और कुछ कार्ड्स लेंगे और फिर हम क्लैरिफाई भी करेंगे। यहाँ पर रियूनियन की चांस, मैं जैसे कि मैंने कहा ना कि डेस्टाइन पार्टनर आपके हैं, तकदीर में लिखा हुआ है, तो ये आज नहीं तो कल आपको ढूंढते हुए, चाहे आप कहीं पर भी जाओ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रिश्ता टूटने के बाद इंसान भी टूट जाता है, क्योंकि रिश्ता ही सब कुछ होता है। ज्यादा करके लव लाइफ में जब आपको धोखा मिलता है, आपके पर्सन आपको छोड़कर जाते हैं, तो आप वहां नहीं रहना चाहते जहां पर वो यादें जुड़ी हुई है। आप शिफ्ट करने के बारे में जरूर सोचेंगे, या जॉब अपना चेंज करके जाएंगे कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, उस पर्सन की यादें मुझे सताती है। तो अगर आपने ऐसा सोचकर अगर आप कहीं पर दूर चले गए कि ये आपसे सहन नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर्सन के लिए जैसे कि आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, जिस पर्सन के लिए आपने सब कुछ छोड़ा, बहुत सारी कुर्बानियां दी है, या जिस व्यक्ति के लिए आपने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, बस इस पर्सन को खुश रखने के बारे में सोचा, और उसी पर्सन ने आपको अगर इग्नोर किया, आपको अगर डिस्टेंस में रखा, तो ये जैसे कि आपको सहन नहीं कर सकते ये चीज। मतलब जो सोची ही नहीं वो अचानक अगर हो जाए बात आपकी जिंदगी में, तो आपको तो धक्का लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये होश उड़ गए आपके कि ये पर्सन ने डिस्टेंस क्रिएट किया, लेकिन इनका प्यार आप देख सकते हैं बहुत गहरा प्यार है, और ये खत्म नहीं होगा। ये पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं कि भले हम अभी दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन मुझे भी उम्मीद है, और मुझे पता है कि तुमको भी उम्मीद है कि हम मिलेंगे, फिर से एक हो जाएंगे, या फिर से हम पास आएंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो रीयूनियन होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और कुछ कार्ड्स लेंगे। कार्ड शफल करते वक्त प्लीज अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। हो सकता है कि आदत है इस पर्सन की, ऐसा सोचते हैं, वो डाउट लेते हैं, शक करते हैं, या फिर गलत सोचते हैं और फिर वो माफी मांगते हैं। ये आदत सी हो गई पर्सन की, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि थोड़े लोग होते हैं ना कि अंदाज लगाते हैं। अंदाज लगाना गलत है। जब आप सामने वाले के बारे में आपको कुछ शक होता है कि वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, उसके साथ फोटो पिक्चर के, तो उसके साथ उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो पूछ लो ना सीधा सीधा कि क्या तुम और किसी को पसंद करते हो, या क्या है तुम्हारा रिश्ता, या क्यों तुमने फोटो पोस्ट किया। तो ये मन ही मन में बातें रखते हैं, ये आदत है उनकी, हैबिट्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन ऐसे कहते हैं ना कि वो चेंज तो करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, या जो बुरी आदतें हैं उसे छोड़ना चाहते हैं, ताकि तकलीफ ना हो आपको भी उनको भी।
क्योंकि जब आप किसी के ऊपर शक करते हैं ना तो आपका टेंशन बढ़ जाता है। अगर आप पार्टनर के ऊपर लेकर शक करते बैठेंगे कि उसने धोखा दिया, चीट किया, तो टेंशन आपका ही बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको उसी वक्त चीज़ें क्लियर करनी है, सॉर्ट आउट करनी है। जो भी बात है अपनी दिल खोलकर आपको बात रखनी है, तभी आपको क्लैरिटी मिल सकती है। तो कुछ चीज़ें बदलेंगी, कुछ आदतें बदलना चाहते हैं पर्सन, ऐसा मुझे फील होता है। रीमैनेजिंग यानी कि पर्सन ऐसा है ना कि कहीं न कहीं वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं और मिसिंग एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है। भले आप किसी भी एज के हो सकते हैं, आप बहुत टीन एज में हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर आप अभी-अभी नए जॉब पर लगे हो, या आप मैच्योर्ड पर्सन हो, आप रिटायर्ड पर्सन हो, या डिवोर्सी हो, किसी भी टाइप के रिश्ते में हो। ये पर्सन आपका साथ पाना चाहते हैं या फिर आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं। ऐसा वो कहते हैं कि कहीं न कहीं वो याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, रिमेंबर कर रहे हैं। याद करना या फिर जो यादें, जो टाइम स्पेंड किया आपके साथ, उससे याद कर रहे हैं पर्सन। तो कहीं न कहीं ये रिश्ता ज़रूर जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म की एनर्जी है कि रिश्ता लॉन्ग टर्म में ही जाएगा, क्योंकि ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हो सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो जाएगा ही जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक है होल्डिंग बैक। आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। यानी कि पर्सन वही कहते हैं ना कि दिल ही दिल में उन्होंने बातें रखी और एक्सप्रेस ही नहीं किया। उनको जो लगा वो बताया ही नहीं है। कुछ भी लगा हो, आपके ऊपर शक किया हो, आपकी कोई बात बुरी लगी हो, या फिर आप उनकी बात नहीं मानते, नहीं सुनते, या फिर आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, आप उनको वक्त नहीं देते, या कुछ भी बात हो, ये पर्सन ने नहीं बताई। थोड़ी चीजें इन्होंने दिल ही दिल में रखी है जो कि उनको परेशान कर रही है, और अभी उनको वो एक्सप्रेस करना है। दिल में जो बोझ है ना वो हल्का करना है। कब हल्का हो जाता है? जब आपके साथ वो एक्सप्रेस करेंगे, बात करेंगे, तभी ठीक हो सकता है। तो रिश्ता ठीक भी करना चाहते हैं, कॉन्वर्जेशन, बात करना ही चाहते हैं पर्सन। यहाँ पर 100% आपके साथ जैसे कि ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके बात कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, सॉरी कह सकते हैं, पैचअप करने की कोशिश करेंगे। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, यानी कि आपकी आवाज को अभी मिस कर रहे हैं। क्योंकि दूर जाना किसी को छोड़कर बहुत ही आसान है, लेकिन उस पर्सन की यादें या उस पर्सन ने आपके लिए इतना कुछ किया, उसे भुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर घड़ी उसी पर्सन का आपको ख्याल रहता है जिससे आप सच्चा प्यार करते हो। तो आपके पार्टनर ने आपसे सच्चा प्यार किया है, भले वो जताए ना जताए, एक्सप्रेस करे ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं आपकी आवाज़ को। या रोज़ अगर आपकी बातचीत होती थी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो वो मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने ही आपको ब्लॉक किया है, लेकिन अभी वो अनब्लॉक करके आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ओवरवेल्म्ड, आई स्ट्रेस, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, यानी कि बहुत परेशानी हो रही है। ये सिचुएशन जो है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या फिर हो सकता है कि एक दूसरे से बात ना करना, एक दूसरे को गलत समझना, या फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी परेशान कर रही है आपके पार्टनर को, और वो कह नहीं सकते। उनको लगता है कि आप हर्ट हो जाओगे या फिर रिश्ता टूट जाएगा, तो अंदर ही अंदर वो परेशानी, ऐसा ये कार्ड कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस लेवल, उनका टेंशन बहुत बढ़ता जा रहा है। और किसी भी रिश्ते में टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिश्ता जब आप जोड़ते हैं ना, तो टेंशन लेने के लिए नहीं जोड़ते हैं, खुश रहने के लिए जोड़ते हैं। तो अगर जिस रिश्ते में खुशी नहीं है, वो रिश्ता निभाकर फायदा ही क्या? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन का टेंशन है, जो भी है वो दूर जरूर करेंगे। दूसरी टैरो कार्ड डेक से हम चेकआउट करेंगे कि क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे ये कार्ड्स, थोड़े कार्ड्स क्यों आए हैं। तो प्लीज पॉजिटिव रहिएगा, जानने की कोशिश करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं, जो भी नेगेटिव कार्ड्स यहाँ पर है ना, वो ही हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं, अनसेटिस्फाइड का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज कार्ड शफल करते वक्त यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। पर्सन अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा, चाहे आप शादीशुदा है या सिंगल है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पर जो कार्ड आ चुका है वह है लवर्स का कार्ड, यानी कि अनसेटिस्फाइड, यानी कि पर्सन कहीं ना कहीं प्यार गहरा तो है पर्सन का, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थे।
कुछ चीजें खटक रही थी, या यहाँ पर एक कार्ड बहुत ज्यादा मीनिंग वाला कार्ड है। लवर्स का कार्ड ये कहता है ना, तो एक तो पर्सन आपको खोने से डर रहे थे। अगर इनको शक था कि आपको कोई और पसंद करता है या आप किसी को पसंद करते हैं, तो वो भी डर था कि आगे जाकर ऐसा ना हो जाए कि आपके पार्टनर जो है वो आपको कहीं ना कहीं उनको छोड़कर आप किसी की तरफ जाएं, कोई और आपको अच्छा लगने लगा, बेहतर लगने लगेगा तो क्या होगा, ये ख्याल कहीं ना कहीं है, ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ आप दोनों में जो लड़ाइयाँ होती थी, प्यार तो है लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कम पड़ रहे थे एक दूसरे को समझने के लिए। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते, एक दूसरे की बात सुनते और उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते एक दूसरे के साथ, तो दूरियाँ नहीं होती है। यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई मनमानी कर रहा है, आप मनमानी अपनी करते हो कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा, कल ही मिलेंगे, ज़बरदस्ती ऐसा होता है ना थोड़ा-सा। एडजस्ट करना होता है। अगर पार्टनर आपकी बिजी है काम में, तो आपको कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि आज नहीं हम मिल सकते, कल मिल सकते हैं। अगर आपका बर्थडे है, पार्टनर नहीं आ सके क्योंकि वो बिजी थे, सच में बिजी थे, तो ठीक है ना, नहीं आए तो बाद में आप लोग बाद में बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, पर्सन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं कि कुछ चीजें वर्कआउट नहीं हो रही थी लेकिन प्यार कम नहीं हुआ। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो पर्सन भले आपसे अभी दूर चले गए हैं, अभी वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ये आपको छोड़ेंगे नहीं। लवर्स का कार्ड और 6 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा लकी है। मिथुन राशि यहाँ पर आई है, बहुत से लोगों की राशि मिथुन हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, जो कि जेमिनाई मिथुन राशि यहाँ पर आई हुई है। और 6 नंबर आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। रिफ्लेक्शन कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं कि रिफ्लेक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्या कहना चाहता है। देखिए, यहाँ पर झगड़े हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, आप अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे और वो अपनी बात, मुझे लगता है एक दूसरे की बात ही नहीं मान रहे थे, जिसकी वजह से तकलीफें हो रही थी। तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग को दर्शा रहा है। रिफ्लेक्शन यानी कि पर्सन, जैसे कि अगर वो अपनी बात हमेशा मनवाते थे, डोमिनेटिंग नेचर के आपके पर्सन है, उनमें ईगो एटीट्यूड हो सकता है, थोड़ी सी गुस्सा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो दूरी जो है इस पर्सन में बदलाव लेकर आ रही है। वो कह रहे हैं कि जब मैं दूर गया या दूर गई तब मेरे समझ में आया कि मैं कहाँ पर गलत था। तो धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है, इस रिश्ते में दूरियां कम होती हुई नजर आती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है ना कि आपको बात रखनी है, लेकिन आपको 100% विश्वास भी होना चाहिए कि मेरी बात सही है, तभी आप रखिए। ऐसा नहीं है ना कि आपको हमेशा आदत हो जाती है कि मेरा ही सुनना पड़ेगा, तो ऐसे में फिर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर 5 नंबर जो कि नेगेटिव कार्ड है, और रिफ्लेक्शन ये भी कहता है ना कि पर्सन को क्लैरिटी अभी मिल चुकी है कि वो गलत थे और आप सही थे, या फिर आप गलत थे वो सही थे, ये कुछ ना कुछ दोनों को क्लैरिटी ज़रूर मिली है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पहला भी 6 नंबर का कार्ड, अभी भी 6 नंबर, तो बर्थ डेट हो सकती है 6 नंबर आपकी, या फिर 6 नंबर जैसे कि जून बॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। और 6 महीने से मुझे लगता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, 6 दिन से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, 6 हफ्ते से यानी कि करीबन 1.5 महीने से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। तो वो पर्सन लौट कर आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। 6 ऑफ कप्स ये कहता है ना कि पुरानी यादें जो है या आपके साथ बिताया हुआ वक्त जो है इस पर्सन को जैसे कि आपसे दूर ज्यादा टाइम रहने नहीं देगा, और ये रियूनियन करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ये वापस आ रहे, रियूनियन होने के चांसेस है। रियूनियन ऊपर ही कार्ड है और नीचे भी 6 ऑफ कप्स ये कहता है कि कोई ऐसा इंसान जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आपका रिश्ता गहरा है, वो इंसान लौट कर आपकी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि पुराना रिश्ता आपका जुड़ने वाला है जो कि टूटा हुआ है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि ये पर्सन को आप बहुत टाइम से जानते हो, बचपन से जानते होगे शायद। ये पर्सन आपके किसी रिश्ते में हो सकता है, जैसे कि मौसी का लड़का या मामा का लड़का, मामा मामी की लड़की, इस टाइप का भी रिश्ता हो सकता है। तो कोई करीबी है जिसको आप पहले से जानते हो, ऐसा हो सकता है रिलेशन, या करीबी दोस्त भी हो सकता है।
जिसके घर में आना जाना, आप लोगों का एक दूसरे के घर में आना जाना बचपन से है, और अभी वो दोस्ती कहीं ना कहीं प्यार में बदल गई है, ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन पुरानी यादों में खोए हुए हैं, आपके साथ जो बिताया हुआ वक्त है उसमें खोए हुए मुझे नजर आते हैं। तो ये इतनी आसानी से रिश्ता जो है वो टूटेगा नहीं। उम्मीद है यहाँ पर कि रिश्ता फिर से जुड़ेगा। यहाँ पर हम जैसे कि रिवल को क्लैरिफाई करेंगे। रिवल का कार्ड क्यों आया है, एंजल्स मुझे प्लीज बताएं। पार्टनर कौन सी सच्चाई बताना चाहते हैं, एंजल्स मुझे प्लीज बताएं। सच्चाई ये है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता पक्का करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट अगर नहीं दिया है तो देना चाहते हैं। या फिर अगर उन्होंने फैमिली से बात नहीं की थी और तो ये फैमिली से बात कर चुके हैं। अगर फैमिली नहीं मान रही थी तो फैमिली मान चुकी है। तो ये कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि सच्चाई बताने वाले हैं, या ऐसा कुछ आपको सरप्राइज देने वाले हैं। अचानक ऐसी कुछ बात जो अभी तक नहीं हो रही थी, रुकी हुई बात थी, और जो कि ऑलरेडी उसमें आंसर यस है, वो ऐसी कुछ पॉजिटिव बात आपके सामने आने वाली। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। कुछ ना कुछ अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में शुरू हो रहा है, या अच्छा वक्त जो है वो शुरू होने वाला है। दोनों के बीच की दूरियां खत्म होकर मुझे लगता है हमेशा हमेशा के लिए आप एक होने वाले हो, क्योंकि डेस्टिनी का कार्ड ही बता रहा है कि ये रिश्ता टूटेगा नहीं। डेस्टिन पार्टनर है वो आपके, मंजिल दोनों की एक है, तो शादी तो होकर ही रहेगी। अगर शादी नहीं होती और किसी टाइप का रिश्ता है तो वहां पर लॉन्ग टर्म रिश्ता जाएगा। यानी कि हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों जब तक इस दुनिया में हो तब तक साथ में रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, ये मुझे लगता है। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली भी इन्वॉल्व है, फैमिली को भी मंजूर है। कहीं ना कहीं थोड़े रिश्ते ऐसे होते हैं ना, जो रिश्तों के कोई नाम नहीं होते हैं, लेकिन वो रिश्ते जैसे कि हमारी फैमिलीज भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो वो तुम्हारा पार्टनर है, ठीक है, हमें मंजूर है, भले तुम लोग शादी करो या ना करो, लेकिन ठीक है, तुम खुश हो उसके साथ, यही हमारे लिए काफ़ी है। ऐसी भी फैमिलीज होती है जो कि हर किसी का रिश्ता, मतलब अपने बच्चे का रिश्ता, फैमिली अपने बच्चे का रिश्ता एक्सेप्ट करती है सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी के लिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भले इस रिश्ते का कोई नाम हो, हस्बैंड वाइफ होना ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस रिश्ते का कोई नाम हो या ना हो, ये यहाँ पर आगे तक जाएगा रिश्ता, ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। यहाँ पर स्ट्रेस कौन सा है जो कि पर्सन को परेशान कर रहा है, ओवरवेल्म्ड का कार्ड हम क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं। दो कार्ड्स गिरे हैं, जरूर स्ट्रेस ही है। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, मतलब ये सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन लेटे हुए हैं, लेकिन सोच रहे हैं। यहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको खोने का डर, यहाँ पर भी वही है कि खोने का डर है आपको, मतलब नहीं खोना चाहते, आपको छोड़कर चले गए, और वहां जाने के बाद जहां पर भी गए हैं वो, उनको लगने लगा कि मैंने गलत डिसीजन किया, उनको लगने लगा कि मैंने जल्दबाजी में डिसीजन लिया जो कि गलत है। तो वो वापस आना चाहते और रिश्ता ठीक ठाक करना चाहते। ये मुझे लगता है यहाँ पर कि वो स्ट्रेस जो है ना, या टेंशन जो है, वो हद से बाहर होता है, और उनको अभी खुद ही लगता है कि ये जो टेंशन अगर खत्म करना है तो रिश्ते को ठीक करना ही होगा। वरना क्या होगा ना, आप उनको चीटर क्या कहेंगे, आप उनको एक कार्मिक रिलेशनशिप कहेंगे, और कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करेंगे, क्योंकि आप इंतजार कितना कर सकते हैं, कुछ महीने कर सकते हैं, कुछ साल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अभी उनको कि अभी वो टाइम है जहां पर उनको डिसीजन लेना होगा, आपकी बात भी सुननी होगी, आपके साथ उनको एडजस्ट करना होगा, अपने आप को बदलना होगा, तभी चीजें ठीक हो सकती है। तो ये गहराई से पर्सन सोच रहे हैं। नेगेटिव कार्ड है जहां पर पर्सन डरे हुए हैं, आपको खोने का डर है यहाँ पर, और टेंशन भी है इस पर्सन को। तो यहाँ पर उनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन होगा, क्योंकि ये नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। कोई भी नहीं चाहेगा दुनिया में कि मुझे रोज टेंशन मिले। टेंशन दूर करने की हम कोशिश करते हैं कि टेंशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि पर्सन इतनी सोच रहे हैं या इतने टेंशन में ओवरवेल्म्ड है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल, कि ये तुरंत आपकी तरफ आ सकते हैं, या इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस जरूर आ सकते हैं। मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ट्रैवलिंग के चांसेस भी यहाँ पर मुझे लगता है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है
या झगड़ा होने के कारण पर्सन दूर गए हैं तो वापस लौट कर आते हुए मुझे नजर आते हैं। इनकी जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, अभी पॉजिटिव है। इनकी सोच आपको लेकर अगर नेगेटिव थी, या नफरत कर रहे थे, या आपके बारे में बुरा सोच रहे थे, या आपको गाली या कुछ गलत शब्द यूज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो माफी मांगने वाले हैं कि उनके मुंह से निकल गया। कुछ चीजें उनको नहीं कहनी थी, वो कह दी उन्होंने, लेकिन प्यार तो है इसलिए कह दिया, क्योंकि गुस्सा उसी के ऊपर होता है जिससे हम प्यार करते हैं। तो यहाँ पर उनको अपनी गलती का एहसास है, और कहीं ना कहीं वो, मुझे लगता है कि ये दूरियां खत्म करना चाहते हैं, और आप दोनों का रियूनियन होने के चांसेस फिर से यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नजर आते हैं। ये होल्डिंग बैक का कार्ड हम क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं, होल्डिंग बैक क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स एंड यूनिवर्स, क्यों आया है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो पर्सन छुपा रहे थे, या फिर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने और बेहतर वो तरीके से वो बता सकते थे? ऐसी कौन सी बात है पर्सन के मन में चल रही है? यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए, 3 कार्ड्स आ गए। तो यहाँ पर ऐसा है ना कि पर्सन इस रिश्ते को हैंडल नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं भाग रहे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, या फिर कुछ चीजें इस पर्सन को मन ही मन में सता रही थी, लेकिन वो भाग रहे थे। इनको भागना नहीं था, बल्कि आपसे वो कहना था, जो भी बात है वो कहनी थी, जो कि वो नहीं रख सके, अभी रख सकते। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन जितनी तेजी से आपसे दूर भागे थे, उतनी तेजी से आपकी तरफ भी आ रहे हैं, ये मुझे लगता है। और फिर से 6 नंबर का कार्ड और पॉजिटिव वीनस का कार्ड आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। 666 नंबर आज एंजल नंबर आपके लिए है, जो कि लव रोमांस को दर्शाता है 6 नंबर हमेशा, क्योंकि वो शुक्र का है। तो यहाँ पर लव लाइफ में ढेर सारी खुशियां आ रही है। पर्सन खुद इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं। हर मुसीबत का सामना करने वाले हैं आपके पार्टनर, चाहे वो फैमिली का प्रॉब्लम है, चाहे कास्ट का प्रॉब्लम है, चाहे आप डिवोर्सी हैं, वो सिंगल हैं, या वो मैरिड है, आप एक सिंगल पर्सन हो, किसी भी टाइप का क्यों ना रिश्ता आपका हो, वो हैंडल करना चाहते। मतलब हर मुसीबत का सामना करने का वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आत्मविश्वास उनमें मुझे दिखाई देता है। लीवो राशि यहाँ पर हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की, सिंह राशि, और यहाँ पर एरिस लियो सजिटेरियस। तो यहाँ पर 6 नंबर आपको जरूर क्लेम करना चाहिए, 8 नंबर भी आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। 6 से 8 दिन के अंदर कॉल मैसेजेस बहुत से लोगों के लिए आ सकते हैं, और ये पर्सन कहीं पर भी आप क्यों ना हो, ये पर्सन ढूंढकर आपको निकालेंगे। अगर आपने बहुत इंतजार करके अगर पर्सन को ब्लॉक किया है, तो भी ये पर्सन कहीं से पूछताछ करके आपका पता ढूंढकर निकाल कर ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आता है। चेज करने वाले हैं, भले उन्होंने पहले बताया कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन ये नहीं कंट्रोल कर पा रहे अपने आप को, और वो वापस आने की चाहत इधर मुझे इस पर्सन की दिखाई देती है। तो 6 नंबर को आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। और जो राशियां आई हैं उसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, और एरिस, लियो, सजिटेरियस मैंने बताया, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि यहाँ पर आई हुई है। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।